तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जेक बोर्ड द्वारा 2024 में पूछे गए हिंदी के सवाल। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। पहले देखिए, फर्स्ट नंबर में एक पैसेज है, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका जवाब देना है। 1 से 5 नंबर का सवाल, 1 से 5 तक का जवाब हम लोग को पैसेज से पढ़ के देना है। तो पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। पैसेज बोलता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह एकता की कल्पना करता है। एकता मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। परिवार को सुखी बनाने के लिए लोगों में एकता चाहिए। समाज को खुशहाल करने के लिए सभी जातियों, संप्रदायों और वर्गों में एकता चाहिए और देश को आजाद बनाए रखने के लिए देशवासियों में एकता चाहिए। इस प्रकार परिवार, समाज और देश को हर तरह से सुखी और भरा पूरा बनाए रखने के लिए सभी लोगों में एकता आवश्यक है। एकता ना होने पर जीवन के सभी अंग टूटकर बिखर जाते हैं। तो आइए अब हम लोग इसका प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला नंबर बोलता है, मनुष्य कैसा प्राणी है। तो हम लोग अभी पैसेज में पढ़े, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दूसरा नंबर पूछा है, मनुष्य जीवन के लिए क्या अनिवार्य है। तो मनुष्य जीवन के लिए एकता अनिवार्य है, अभी हम लोग पढ़े थे। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, समाज को खुशहाल बनाने के लिए किन में एकता होनी चाहिए। किस में होना चाहिए? जातियों में, संप्रदायों में, वर्गों में। अभी हम लोग ये तीनों में पढ़े हैं ना, तो चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। चौथा नंबर ऑप्शन देखते हैं, एकता ना होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं। तो जीवन के सभी अंग टूटकर बिखर जाते हैं। तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा हम लोग का। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। इसका शीर्षक क्या होगा? एकता का महत्व होगा, मानव और समाज हो, क्या। यहाँ हम लोग पैसेज पढ़े तो वहाँ एकता का बारे में ही लिखा गया, इसलिए इसका पहला नंबर हो जाएगा एकता का महत्व। आइए अब दूसरा देखते हैं। काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक का सवाल हम लोग को इसी से करना है। तो चाहिए इसको अच्छा से पढ़ते हैं। मौसम आज पतंगों का है, नभ में राज पतंगों का है, इंद्रधनुष के रंगों का है, मौसम नई उमंगों का है, निकले सब ले डोर पतंगे, उड़ा रहे कर शोर पतंगे, देखो चारों ओर पतंगे। तो हम लोग पढ़े ये काव्यांश जो एक पतंग के बारे में लिया गया है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न बोलता है, कौन सा मौसम आया है। तो कौन सा मौसम आया है? वसंत का, शिशिर का, शरद का, पतंगों का। कौन सा मौसम? तो यहाँ पतंगों का मौसम आया। हम लोग काव्यांश में पढ़ के देख चुके हैं। अगला देखते हैं, 7 नंबर सवाल पूछा था, आकाश में किन रंगों की पतंग है। तो किन रंगों की पतंग है? हरा रंग, लाल रंग, पीला रंग की, इंद्रधनुषी रंग। तो हम लोग पढ़े इंद्रधनुषी रंग है। अगला 8 नंबर सवाल है, पतंगों का राज कहाँ है। नभ में, धरती में, मैदान में, दुकान में। तो पतंग तो नभ में उड़ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर बोलता है, पतंगे किस ओर है। पूरब में है, पश्चिम में, दक्षिण में, कि चारों ओर है। तो पतंगे चारों ओर है, ऑप्शन नंबर चौथा 4 सही हो जाएगा। 10 नंबर बोलता है, प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। इस काव्यांश का शीर्षक क्या देख सकते हैं? इंद्रधनुष के रंग, सुहाना मौसम, पतंगों का मौसम, रंगों का त्योहार। क्या देख सकते हैं? यहाँ काव्यांश में बस पतंग के बारे में लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, तो हम लोग इसका शीर्षक दे देंगे पतंगों का मौसम। अब आगे देखते हैं, 11 से 25 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए क्या बोलता है 11 नंबर सवाल में, पराजय शब्द का उपसर्ग। उपसर्ग जो है ये पहले लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, किसी भी अर्थपूर्ण शब्द के पहले में। पराजय में देखिए, जय एक अर्थपूर्ण शब्द है ना, जय, और जय के आगे क्या लगा हुआ है? परा। तो परा हो जाएगा उपसर्ग। परा हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन में, तो दूसरा नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर, ईक प्रत्यय से बना शब्द। ईक बोलते हैं शब्द के पीछे लगता है। कहाँ लगता है? प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है। तो ये छोटी इकार की मात्रा और क है। देखिए छोटी इकार की मात्रा इधर से होता है, तो ऐसा ला मात्रा खोजे, क खोजे कहाँ पे है? ऐतिहासिक। देखिए तो छोटी इकार की मात्रा यहाँ दिख रहा है और क भी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। आगे 13 नंबर देखते हैं, उल्लेख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उल्लेख का होता है उत जोड़ लेख, उत जोड़ लेख, तो दूसरा नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं आगे 14 नंबर सवाल, माता पिता किस प्रकार का समास है। माता पिता, तो इसको पहचानने के देखिएगा, बीच में अगर थोड़ा सा डैश लगा रहेगा तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण। कौन सा समास? द्वंद्व समास का। माता पिता, खाना पीना, भाई बहन, तो ये सब द्वंद्व समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास किसको बोलते हैं? अव्ययी भाव आ जाएगा रातों रात, दिनों दिन, यथाशक्ति,
ये सब हो जाएगा ये भाई। तत्पुरुष किसको बोलते हैं? तत्पुरुष में संबंध बताएगा। राजकुमार मतलब राजा का कुमार, बागमाली मतलब बाग का माली। कर्मधार समास क्या होगा? कर्मधार समास तुलना करेगा। मृग नयन मतलब हिरण के जैसा उसका आंख है। कमल नयन कमल के जैसा उसका आंख है, तो तुलना करेगा तो उसको कर्मधारय समास बोलते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। 15 नंबर सवाल बोलता है गायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायक, गायक का स्त्रीलिंग होता है गायिका हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन बहुवचन है? केला बहुवचन है, कपड़ा की, बच्चे की, गमला। तो बच्चे हम लोग का बहुवचन है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सही वर्तनी क्या है? धर्म, 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 धर्म क्या हो जाएगा? तो हम लोग का धर्म ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल देखते हैं शीश शब्द का तत्भव रूप क्या होगा? शीश किसको बोलते हैं? शरीर को, शेष को, शीशा को, सिर को। तो शीश हम लोग सिर को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सही हो जाएगा। निम्न में कौन संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण संख्या बताएगा 1 2 3 4। देखिए यहाँ तीसरी मंजिल लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ संख्या बता रहा है तीसरी मंजिल। आगे देखते हैं 20 नंबर। जी तोड़ मेहनत करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? जी तोड़ मेहनत करना का होता है अथक परिश्रम करना, बहुत ज्यादा परिश्रम करना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? संतोष का विलोम शब्द असंतोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 22 का निम्न में व्यंजन वर्ण कौन है? तो व्यंजन वर्ण जो रहता है, व्यंजन वर्ण क से लेके ज्ञ तक को बोलते हैं, और स्वर्ण वर्ण बोलेगा तो स्वर्ण वर्ण अ से लेके अह वाला को बोलते हैं। तो यहाँ व्यंजन पूछा था क ख वाला ढूंढिए। ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग का म लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ एक पत्र दिया गया है जिसमें हम लोग को भरना है। तो देखिए यहाँ 23 नंबर में क्या बोला है? पूज्य पिताजी। यहाँ पे क्या भराएगा 23 नंबर पे? तो 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सादर प्रणाम भराएगा, नमस्ते भराएगा, नमस्कार की अभिनंदन। पिताजी को क्या करेंगे? सादर प्रणाम करेंगे हम लोग। और आगे देखते हैं 24 नंबर में क्या भरने के लिए दिया है? हार्दिक, हार्दिक खाली स्थान होगी, क्या होगी हार्दिक? 24 नंबर में देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? खेद होगी, प्रसन्नता होगी, कुशलता होगी, अप्रसन्नता। क्या होगी? हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद एवं कुल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा, प्यार भरा क्या चीज? देखते हैं 25 नंबर ऑप्शन में क्या है? प्यार भरा हार्दिक की, आभार की, आशीर्वाद की मार्गदर्शन। प्यार भरा आशीर्वाद, छोटे भाई को आशीर्वाद दिया जाता है। 25 नंबर का 3 नंबर हम लोग का जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला पैसेज फिर से दिया है जहां हम लोग को 26 से लेकर 30 तक का सवाल को ये पैसेज पढ़ के करना है। चलिए देखते हैं। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूं, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ बाबूजी, मैं सच कहता हूँ, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैंने क्यों ना तमाशा दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भरूं। आइए अब इसका प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या बोला है? प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो कहानी है ये छोटा जादूगर लेसन से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा कौन पैसा कमाना चाहता है? तो पैसा कौन कमाना चाह रहा है? यहाँ छोटा जादूगर पैसा कमाना चाह रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का सही हो जाएगा। लेखक ने लड़के की मदद कैसे की? लेखक क्या किया? लड़का को शरबत पिलाया था ना, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का सही हो जाएगा, शरबत पिलाकर। अगला क्वेश्चन पूछता है लड़का कितने वर्ष का था? तो लड़का अभी तुरंत पढ़े हम लोग 13-14 वर्ष का लड़का था, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 सही हो जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं। लड़का पैसा कमाकर क्या करना चाहता था? घूमना चाहता था कि मिठाई खाना चाहता था कि माँ की सेवा करना चाहता था? वो माँ की सेवा करना चाहता था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं सम्राट अशोक किस पर विजय पाना चाहते हैं? तो सम्राट अशोक कलिंग पर विजय पाना चाहते तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 32 नंबर किस पाठ में दिव्यांग महिला के धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सफलता के बारे में बताया गया? कौन सा पाठ है? बड़े भाई साहब की गुरु शिष्य की अपराजिकता। तो अपराजिकता लेसन में हम लोग को बताया गया है इसके बारे में। आगे देखते हैं 33 नंबर सवाल। हुंड्रू का जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंड्रू का जलप्रपात जो है वह स्वर्ण रेखा नदी पे है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का
चौथा सही हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? तो हमारे आचरण का प्रभाव संगति पर पड़ता है। लोग जानते हैं जैसी संगत वैसी रंगत हो जाती है, तो इसलिए गुप्त प्रभाव किसका पड़ेगा? संगति का। अच्छों के साथ रहिएगा अच्छा बन जाइएगा, बुरों के साथ रहिएगा तो बुरा बन जाइएगा। अगला देखते हैं 35 नंबर सवाल देखते हैं, मरांग गोमके का क्या अर्थ है? तो मरांग गोमके का अर्थ है महान पुरुष, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 नंबर सवाल, महाराजा छत्रसाल कहाँ के राजा थे? तो महाराजा छत्रसाल थे वो उत्तराखंड के राजा थे। कहाँ के थे? उत्तराखंड के राजा थे। आगे देखते हैं अमरूद का पेड़ अंततः क्यों काटा गया? अमरूद का पेड़ क्यों काटा गया था? तो अंधविश्वास के कारण ही अमरूद का पेड़ को काट दिया था। आप लोग कहानी में भी पढ़े होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, विद्यालय में बाल संसद के सभी मंत्रियों के कार्यों की देखरेख करने का काम किस मंत्री का होता है? तो इसका देखरेख करते हैं हम लोग का प्रधानमंत्री, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ये सही हो जाएगा हम लोग का। आगे देखते हैं 39 से 43 तक का सही विकल्प हम लोग को ये काव्यांश को पढ़ के देना है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? तो ये जो कविता है ये पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पुष्प की अभिलाषा। इसमें पुष्प के बारे में, एगो फूल के बारे में लिखा गया है ये, तो पुष्प की अभिलाषा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देते हैं, प्रस्तुत कविता में के कवि कौन है? इसका कवि का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी थे इनके कवि का नाम। अगला पूछा है, प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है? प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्प, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 42 नंबर, पुष्प किसके गहनों के रूप में गूथा जाना नहीं चाहता है? किसके? तो सुरबाला के। किसका? सुरबाला के गहनों के रूप में नहीं गूथा जाना चाहता, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का सही हो जाएगा। 43 नंबर देखते हैं, पुष्प किस पर इठलाना नहीं चाहता? तो अपने भाग्य पर था ना, अभी पीछे में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता है। 44 नंबर देखते हैं, बूढ़ी औरत कितने वर्ष की हो गई थी? तो बूढ़ी औरत 75 वर्ष की हो गई, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हम लोग का। 45 नंबर, गांव के लोग बूढ़ी औरत के सामने क्यों हाथ जोड़ते थे? आदर से, प्रेम से, श्रद्धा से, डर से? तो सबको बूढ़ी औरत पर श्रद्धा थी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हम लोग का। आगे 46 नंबर सवाल देखते हैं, कानून की किसी भी किताब में किस शब्द का जिक्र नहीं है? अपराध का, न्याय का, डायन का, न्याय का? तो डायन का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भरत के आग्रह करने पर श्री राम ने उन्हें क्या दिया? तो अपना चरण पादुका दिया था ना। भरत के आग्रह करने पर श्री राम ने उन्हें अपना चरण पादुका, तो चरण पादुका को बोलते हैं खड़ाऊ, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा हम लोग का। अगला 48 नंबर, श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए कौन कौन मनाने गए थे? तो मनाने के लिए केवल उनका भाई भरत गया था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 49 नंबर सवाल, विकास के नाम पर प्रकृति के दोहन का चित्रण किस कविता में किया गया है? तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का सही हो जाएगा। बूढ़ी पृथ्वी का दुख का क्या कारण है? पेड़ों को काटना दुख है, नदियों को दूषित करना, पहाड़ों पर विस्फोट करना, इनमें सभी? तो ये सभी बूढ़ी पृथ्वी का दुख है, ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सही हो जाए। तो हम लोग देख लिए हैं 2024 में पूछे गए सवाल, तो 2025 में भी इसी टाइप से सवाल होंगे, तो आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छे से कीजिए। ठीक है, बाय बाय, टाटा।